हेलो एवरीवन। इस बुक से हम लोग साइंस कवर करने वाले हैं। इसमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया हुआ है। ये सीरीज उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जिसमें साइंस पूछा जाता है। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। 6 क्लास का पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हो, सी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का गुण आता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि ए है फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, बी मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, सी इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका डिटेल देखते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। तीसरा, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। चौथा, कौवा मांसाहारी जीव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है, इसमें आपको असत्य बताना है। तो पहला है पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, ये तो करेक्ट है। सेकंड, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने योग्य होता है, ये भी सही है। चौथा, कौवा मांसाहारी जीव है। कौवा मांसाहारी नहीं बल्कि सर्वाहारी जीव है। इसमें से जो रॉन्ग छांटना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए शेर एवं बाघ, बी शाकाहारी, सी पालक फूल गोभी, डी दूध पनीर घी दही। इसका मिलान करना है। ए शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। ए शेर और बाघ क्या करते हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। सी पालक एवं फूल गोभी सब्जियां हो जाएगा। डी दूध पनीर घी दही, ये सभी क्या हो जाएंगे, सभी जंतु से उत्पाद होते हैं, इसीलिए डी का क्या हो जाएगा सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में बस 4 ही एमसीक्यूज थे। अब इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भोजन के घटक, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। पहला है खनिज लवण, दूसरा है विटामिन, तीसरा है आहारी रेशे। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं खनिज लवण और विटामिन दोनों होते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में हमें आहारी रेशे और जल भी होता है। रुचांश हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तीसरा, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सी सही चुनना है, सही है उसको चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें तीनों ही करेक्ट हैं। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। पहला है अमीनो अम्ल, दूसरा है मंड, तीसरा है शर्करा। उपर्युक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है उसको बताना है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में मंड और शर्करा आता है, अमीनो अम्ल नहीं आता है, इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। बिल्कुल, ये करेक्ट है। दूसरा है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये भी सही है। तीसरा, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की तुलना में हमें कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। एक रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। दूसरा है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं उसको चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है। 6 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी को क्या करना है, इसे सूची 2 से मिलाना है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधित, इसका ए का हो जाएगा थर्ड। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, इसीलिए बी का हो जाएगा फर्स्ट। कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में। सी, विटामिन सी किस में हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से अश्कर्वी रोग होता है, तो सी का हो जाएगा 4। किस ऑप्शन में दिया है, सी का 4 फर्स्ट में दिया है। डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स, तो डी का हो जाएगा सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से आपको असत्य चुनना है। ए है, विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। बिल्कुल सही है, विटामिन ए जो है त्वचा और आँखों के लिए उपयोगी होता है। बी ऑप्शन है, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। सी ऑप्शन है, विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। डी, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें आपको असत्य चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विटामिन B1 घाव भरने में सहायता नहीं करता है, बल्कि घाव भरने में विटामिन सी सहायता करता है, इसीलिए इसमें असत्य पूछा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कैल्शियम, दूसरा पहला कैल्शियम है, तो क्या इस कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय होता है। दूसरा आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। लौ, दंत क्षय होता है, लौ की कमी से दंत क्षय होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय होती है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, लेकिन लौह की कमी से दंत क्षय नहीं होता है, बल्कि अरक्तता होती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है। 9वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। ए है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है वसा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि मानव शरीर में जो वृद्धि होती है किसकी वजह से धीमी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा चैप्टर भी यहाँ से कंप्लीट होता है। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। तागा, जिसको धागा कहते हैं, पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही नहीं है, इसमें से आपको असत्य चुनना है। ए है, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। बी, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। सी, रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। डी, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसमें से असत्य चुनना है कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये हमारा असत्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन की रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला फ्लैक्स, दूसरा पॉलीएस्टर, तीसरा नॉयलॉन, चौथा एक्रिलिक,
5वां रेशम। उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित तंतु का उदाहरण है? इसमें से आपको संश्लेषित तंतु बताना है, मतलब कौन जो मानव निर्मित बनाया गया है तंतु उसको बताना है, इसमें से चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा और एक्रिलिक। ये तीनों जो है किस संश्लेषित तंतु में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। जो पटसन की जो खेती है वह कहाँ की जाती है ये बताना है आप लोग को। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है केरल, तीसरा है बिहार, चौथा है असम। इसमें से ऑप्शन चूज करना है किस में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूट जो होता है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम तीनों राज्यों में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पटसन जिसको जूट कहते हैं हम लोग, पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। दूसरा, पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। तीसरा, रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इसमें से आपको सही कथन को चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें तीनों ही सही है। रेशे के तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई ही कहा जाता है और पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखा जाता है। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। यहाँ से आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ से चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है, वस्तुओं के समूह बनाना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, ऑक्सीजन, दूसरा सिरका, तीसरा मिट्टी का तेल, चौथा है नींबू का रस। उपर्युक्त में से कौन से जल में विलय हैं? इसमें आपको बताना है कि जल में कौन घुल जाते हैं उसको चूज करना है। जल में घुलने वाले कौन कौन है उसको चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑक्सीजन भी घुल जाएगा, सिरका भी घुल जाता है और नींबू का रस भी घुल जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, स्टील की प्लेट, दूसरा तेल लगा कागज, तीसरा गत्ते का डिब्बा, चौथा कांच। उपर्युक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी है? इसमें से आपको पारभासी बताना है। इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पारभासी इसमें बताना है। इसका करेक्ट, इसमें से कौन सा इसमें पारभासी बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल लगा हुआ कागज। अब इसका थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं और जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। और देख, पारभासी किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है परंतु बहुत अस्पष्ट तरीके से नहीं देखा जा सकता, उसको धुंधला दिखाई देता है, उसे पारभासी कहते हैं। और जो तेल लगा कागज होता है उसको देखने से हम लोग को धुंधला ही दिखाई देता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेम दूसरा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। दूसरा है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है? इसमें से आपको असत्य चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा हमारा क्या है? असत्य है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, न कि एक ही पदार्थ से बनी है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल से नेक्स्ट चैप्टर 5 चैप्टर स्टार्ट करते हैं।